हिंदुओं में होली के रूप में जानी जाने वाली एक पुरानी, पूजनीय परंपरा है। ये भारत और नेपाल में एक राष्ट्रीय अवकाश है और अन्य देशों में एक क्षेत्रीय अवकाश है। ये व्यापक रूप से मनाया जाने वाला अवकाश भगवान राधा कृष्ण के दिव्य और चिरस्थायी प्रेम का सम्मान करता है। ये दिन भगवान विष्णु की नरसिंह नारायण के रूप में हिरण्यकश्यप पर जीत का जश्न भी मनाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये त्योहार कई उद्देश्यों को पूरा करता है, लेकिन यह मुख्य रूप से वसंत के आगमन का सम्मान करता है। इसे 17वीं सदी के साहित्य में खेती का सम्मान करने वाले त्योहार के रूप में वर्णित किया गया है और यह समृद्ध भूमि और अच्छी वसंत फसल को याद करता है। हिंदू धर्म के अनुसार, ये वसंत के जीवंत रंगों को अपनाने और सर्दियों को अलविदा कहने का समय है। इस वर्ष रंगों के त्योहार का कार्यक्रम इस प्रकार है। होली भारतीय गर्मियों की शुरुआत, सर्दियों के अंत और प्यार के खिलने का प्रतीक है। ये त्योहार समृद्ध वसंत फसल के लिए एक आह्वान के रूप में भी कार्य करता है। ये पूर्णिमा दिवस की शाम को शुरू होता है, जो हिंदू कैलेंडर के फाल्गुन महीने में आता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में मार्च के मध्य से मेल खाता है। यह एक रात और एक दिन तक चलता है। होलिका दहन या छोटी होली पहली शाम को दिया गया नाम है, और होली, रंग वाली होली, डोल पूर्णिमा, धुलंडी, ओकुली, ममजलकुली, याओसांग, शिगमो, फगवा या जजीरी उत्सव के दूसरे दिन को दिया गया नाम है। ऋषि गर्ग द्वारा लिखित गर्ग संहिता नामक पौराणिक ग्रंथ, साहित्य का पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें राधा और कृष्ण के होली खेलने के रोमांटिक वर्णन का उल्लेख है। इस त्योहार को एक प्रसिद्ध प्रतीकात्मक किंवदंती द्वारा भी समझाया गया है। कृष्ण को चिंता थी कि गोरी त्वचा वाली राधा उनके काले रंग के कारण उन्हें पसंद नहीं करेंगी। उनकी मां यशोदा, जो उनकी विनती से थक गई थी, ने उन्हें राधा के पास जाने और उनसे अपने चेहरे पर मनचाहा रंग लगाने के लिए कहने का निर्देश दिया। और इस प्रेमपूर्ण कार्य ने राधा और कृष्ण के मिलन को संभव बनाया। तभी से राधा और कृष्ण के चेहरों पर रंगों की मस्ती को होली के रूप में मनाया जाने लगा। यही कारण है कि हम रंगों के साथ होली मनाते हैं। भागवत पुराण के अध्याय 7 में पाई गई एक किंवदंती के अनुसार, प्रहलाद के पिता राजा हिरण्यकश्यप दुष्ट असुरों के शासक थे। उन्होंने एक वरदान प्राप्त किया था जिससे उन्हें 5 अद्वितीय क्षमताएं प्राप्त हुई थी। उन्हें न तो मनुष्यों द्वारा मारा जा सकता था और न ही जानवरों द्वारा, न ही उन्हें अस्त्र प्रक्षेप्य हथियार, न ही किसी शस्त्र, हाथ में पकड़े जाने वाले हथियार द्वारा, न ही भूमि पर, पानी में या हवा में मारा जा सकता था। हिरण्यकश्यप अहंकारी हो गया, खुद को भगवान मानने लगा और जोर देकर कहने लगा कि हर कोई केवल उसकी पूजा करे। हालांकि, हिरण्यकश्यप का अपना पुत्र प्रहलाद असहमत था और भगवान विष्णु के प्रति समर्पित था। हिरण्यकश्यप इस बात से क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को क्रूर दंड दिया, लेकिन उनमें से किसी का भी उस युवक या उसके नैतिक विश्वासों को बनाए रखने के संकल्प पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में, प्रहलाद की दुष्ट चाची होलिका ने उसे अपने साथ चिता पर बैठने के लिए उकसाया। होलिका को आग से बचाने के लिए उसने जो लबादा पहना था, वह सुरक्षित था, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित नहीं था। लेकिन बाद में, आग की लपटों के भड़कने पर होलिका का लबादा उड़ गया और प्रहलाद उसमें समा गया, जो होलिका के मरने तक जीवित रहा। बुराई पर अच्छाई की विजय, हिरण्यकश्यप पर प्रहलाद की जीत तथा होलिका को भस्म करने वाली अग्नि को दर्शाने के लिए, उत्सव से पहले होलिका की अग्नि जलाई जाती है। होली का पौराणिक महत्व शिव से जुड़ा है, जो योग और गहन ध्यान में है, साथ ही शैव और शक्तिवाद जैसी अन्य हिंदू परंपराओं में भी। वसंत पंचमी के दिन, देवी पार्वती ने शिव को दुनिया में वापस लाने के लिए प्रेम के हिंदू देवता कामदेव की सहायता ली। योगी ने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को जलाकर राख कर दिया, जबकि प्रेम के देवता ने शिव पर बाण चलाए। इससे कामदेव की पत्नी रति कामदेवी और उनकी अपनी पत्नी पार्वती दोनों ही परेशान हो गईं। शिव ने रति की 40 दिन की तपस्या को ध्यान में रखते हुए पहचाना, दया करके उसे क्षमा कर दिया और परिणामस्वरूप प्रेम के देवता को पुनः स्थापित कर दिया। और यही कारण है कि वसंत पंचमी के त्योहार के बाद 40वें दिन प्रेम के देवता की वापसी के सम्मान में होली मनाई जाती है।
मुगल भारत में होली इतने उत्साह से मनाई जाती थी कि सभी जातियों के लोगों को बादशाह को रंग लगाने की अनुमति थी। इसके अलावा सिखों ने ऐतिहासिक रूप से कम 19वीं शताब्दी तक इस त्योहार को मनाया है और इसे ऐतिहासिक ग्रंथों में होला के नाम से जाना जाता है। साथ ही जैनियों द्वारा इस त्योहार में भाग लेने के ऐतिहासिक निशान भी हैं। होली के त्योहार को दूसरों के साथ रिश्तों को सुधारने, विवादों को सुलझाने और भावनात्मक अशुद्धियों को दूर करने के अवसर के रूप में देखा जाता है।